व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाल माश की रेसिपी, जिसका नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी। लोग जिनकी दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है, या फिर वो लोग जिनकी दाल बहुत ज़्यादा कच्ची रह जाती है और गलने का नाम नहीं लेती, तो वो व्यूवर्स लाजमी देखें। इसमें मैं काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ जिससे आपकी दाल बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है व्यूवर्स। मैंने आधा किलो दाल माश ली है और इसको मैंने 4 से 5 घंटे पानी में भिगो के रखा हुआ है। चलें फिर बनाना शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले हम अपनी दाल को, मैंने अच्छी तरह धोया हुआ था, उसी पानी में मैंने इसमें ऐड कर देना है। 5 पानी से आपने अच्छी तरह दाल को धोना है और उसके बाद ही आपने पकाना शुरू करना है। मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, 2 से 2.5 गिलास आपने पानी इसमें ऐड करना है और इसको उबलने देना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अगर आप नमक ऐड करेंगे तो दाल हमारी सख्त ना बन जाए, तो इसलिए इसमें नमक ऐड नहीं करना। 10 मिनट तक पकाएंगे और साथ साथ चेक करते जाएंगे कि ये दाल हमारी ज़्यादा गले ना। 90% तक ये पक जाएगी, तब हम इसका पानी ड्रेन आउट कर लेंगे। चलें व्यूअर्स, इसको पकने देते हैं। व्यूअर्स, एक तरफ हमारी दाल बॉयल हो रही है, दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है, तो आपने भी देसी ही घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दाल बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है, तब हम इसमें ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज और इसको रफली चॉप कर लिया हुआ है, ये ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। अब हम 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की हुई है, ये ऐड करेंगे और इसके बाद मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इनको लहसुन के साथ हमने पकाना है प्याज़ों को। इस दाल में आपने लहसुन अदरक की मिकदार ज़्यादा डालनी है, क्योंकि ये जो दाल है थोड़ी सी बादी होती है। इसको 1 मिनट के लिए इसके साथ पकाएंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। ये फ्रोज़न टमाटर थे, इनको कद्दूकश कर लिया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या आई बटन में दे दूँगी। तो व्यूअर्स, इसको हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके साथ ही हमने थोड़ी सी अजवाइन, 1/2 टीस्पून से भी देने के 2 से 3 चुटकी अजवाइन ये ऐड करेंगे। मसाला भूनते हुए ही सोच रहे होंगे कि मैंने अजवाइन क्यों ऐड की, क्योंकि अजवाइन ऐड करने का मकसद ये है कि ये हमारी जो दाल है ये बादी है, तो इसलिए हमने इसमें अजवाइन ऐड की है। और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है फ्लेवर भी, और वैसे भी ये दाल को बहुत ही जायकेदार बना देता है ज़ीरा। 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही एक बड़ी इलायची और चंद सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी ये ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हमने जो मसाले ऐड करने हैं वो ये हैं। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि आधा किलो के करीब हमारी दाल है, तो 1.5 चम्मच के करीब यानी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लेवल नमक। आप नमक अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और अच्छी तरह मसाले को हम भून लेंगे। भूनना है, जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी दाल का जायका उतना ही लाजवाब बनेगा। आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है व्यूअर्स, और इसको कवर करके हम पकाएंगे। 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि प्याज वगैरह हमारे अच्छी तरह गल जाएं। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हमने करना ये है, इस स्टेज पे आके हमने ये अपनी जो दाल है बॉयल की है, इसका पानी ड्रेन आउट कर दिया है, ये ऐड कर देंगे। कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि आपने अपने बाउल को अच्छी तरह साफ़ करना है। इसमें आपने गफलत नहीं करनी, क्योंकि रिज़्क जो है ना बहुत अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी में। इसी के लिए हम सारी भाग दौड़ करते हैं। अगर हम इसी को ज़ाया करेंगे तो रिज़्क में बरकत ख़त्म हो जाती है। मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें हरी मिर्चें, स्प्रिंकल करेंगे अदरक और धनिया, और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और इसको रख देंगे हम दम पे 2 से 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, आप जितना महसूस करते हैं। इस स्टेज पे आके हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह हमारी दाल जो है ना पक जाए दम में। बाकी 90% पक चुकी हुई है। चलिए व्यूअर्स, इसको आप दम पे रख देंगे और
अगर आपने जब दाल को बॉईल करना है, आपकी दाल चिड़ी हो जाती है, सख्त हो जाती है, गलने का नाम नहीं लेती, उसकी भी रीज़न ये है कि आपने खुले पानी में इसको बॉईल करना है। कम पानी इसमें ऐड नहीं करना, जितने पानी में ये पक जाए इस तरह पकाना है जिस तरह हम उबले चावल पकाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आपने खुले पानी में इसको पकाना है। 90% तक जब पक जाए तब आपने मसाले में मिक्स करनी है। अगर आपकी दाल खड़ी है और आपने फिर मसाले में मिक्स कर दी है और उसके बाद फिर पानी ऐड कर रहे हैं तो आपकी दाल हो जाएगी चिड़ी, यानी कि वो खड़ी खड़ी रहेगी, पकने का नाम नहीं लेगी, तो उससे आपकी दाल हो जाएगी ख़राब। तो व्यूअर्स, छोटी छोटी बातों को आपने जहन में रखना है, तो इससे आपकी दाल बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी। तो हम यहाँ पे आप 10 मिनट का दम देंगे, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी हल्का सा पानी था, तो नमी थी, उसकी वजह से हमने इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। व्यूअर्स, मज़ेदार दाल माश हो गई है हमारी तैयार, बहुत ही अच्छी हमारी दाल तैयार हुई है। अब हम लास्ट में स्प्रिंकल करेंगे गरम मसाला, एक बार फिर इसको गार्निश करेंगे थोड़े से धनिया के साथ, अदरक के साथ और हरी मिर्चों के साथ। व्यूअर्स, मज़ेदार दाल माश हमारी तैयार हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।